थे बैरी प्रभु आपके, तो दीजिए सुधाम उन्हें यही वर दीजिए। भगवान बोले ये वर देने का है ही नहीं, जो मरते समय मेरा नाम ले लेता है इसे भी मुक्ति मिल जाती। तुम्हारे पिता की तो हमारे द्वारा हाथों से मुक्ति हुई है, इसलिए उन्हें तो धाम मेरा मिल ही गया, इसके साथ और मांगो। भगवान ने कहा, प्रहलाद जी मांग नहीं रहे, तो भगवान ने एक बात कही, देखो तुम्हारी मांगने की इच्छा नहीं, पर हमारी इच्छा है कि तुम कुछ मांगो। उदाहरण, माँ है, आप हैं, बच्चा छोटा होता, बाहर से आए, बच्चे को माँ ने खिला दिया है, पेट भरा है, फिर भी पिता जब बैठता भोजन करने, बेटे से कहता बेटा आओ खाओ, बेटा कहता पिताजी खा लिया, पेट भरा है। पिताजी कहते हैं बेटा हमारी इच्छा के लिए, मेरा मन है ना, मेरे साथ एक और खाओ ना, वो लोग खाता है ना बेटा। जैसे भगवान ने कहा मेरी इच्छा है मांगो, तब भगवान से कहते हैं प्रभु यदि आप कहते हैं तो सुनो मैं मांग रहा हूं। कामना यही है नाथ, न कामना हो कोई और, दीजिए प्रभु बस यही पर दीजिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या मांगा? न कामना हो कोई और, मतलब कभी मांगने की इच्छा ही न हो, बस यही वरदान दे दीजिए। भगवान तो अवाक रह गए, कहो क्या मांगा। भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा जाओ तुम नहीं मांग रहे हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज के बाद तुम्हारे वंश में किसी को मारेंगे नहीं। दूसरा बोले भोगे न पुण्यम कुशले न पापम, कले परम काल जबे न हित्वा। भोग से पुण्य और धर्माचरण से बंधन का, पाप का बंधन काट करके शीघ्र आप हमारे पास में आ जाओगे। यूं कहकर भगवान आशीर्वाद दिए, प्रसन्न हुए। ब्रह्मा भगवान को खुश हुए देखा तो ब्रह्मा भी आ गए, भगवान को प्रणाम किया। प्रभु भगवान ने डांटा, ऐसा वरदान कोई देता है? ब्रह्मा ने कान पकड़े, प्रभु दिया तो दिया, आगे से ध्यान रखेंगे। भगवान ने क्षमा किया। ब्रह्मा गए ब्रह्मलोक, भगवान गए अपने धाम। और इसके बाद में चारों वर्णों का वर्णन आया, त्रिपुर दहन की कथा आई और अष्टम स्कंद विराम हुआ। सप्तम और अष्टम स्कंद में बड़ी सुंदर कथा आती है, सुनो। हरि अवतार भगवान ने लिया, क्यों लिया? गजेंद्र को ग्रह से मुक्त करने के लिए। हरि अवतार भगवान ने तामस मनवंतर में लिया। ये तामस मनवंतर के अब आया। अब आप जरा ज्ञानी जन बैठे हैं, प्रबुद्ध जन, गौर करिएगा। हरि अवतार तामस मनवंतर में लिया। मनवंतर कल्प ये क्या है? आप पूजन करते हैं ना, पहला आपको पवित्र आदि करके स्वस्ति वाचन मंगल पाठ आदि करने के बाद ध्यान रखिए क्या होता है, संकल्प करते रोज हैं, पर इस चीज समझ पाए हैं कि संकल्प क्या होता है? कितने लोग जानते हैं संकल्प क्या है? ज्यादा से ज्यादा इतना जानते हैं पूजन में ये होता है, या प्रतिज्ञा मानो, यही तो है। संकल्प वो है, अब सुनिएगा ध्यान से। कौन कौन सुन रहा है? शांति से बैठो। गोड़ बात जब परीक्षित जी को सुखदेव जी बताते थे तो कहते थे परीक्षित जी सावधान, हम भी बता रहे हैं, सुनो। आपने सृष्टि वर्णन कथा सुनी थी परसों। सृष्टि वर्णन में सबसे पहले जल ही जल था। जल में विराट श्लोक, प्रभु का प्रादुर्भाव, नाभि से कमल, सुन रहे ना, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि आदि मनु, और मनु से हम सब मानव। इसलिए संकल्प आरंभ होता कहां से? ओम विष्णु विष्णु विष्णु, क्योंकि 3 बार ही क्यों बोला जाता है? तीनों काल में भगवान नारायण ही पहले रहे। जल में पहले नारायण और नारायण से ब्रह्मा, तो फिर आगे बढ़ते हैं तो विष्णु नमः प्राण पुरुषोत्तम से ब्राह्मणों द्वितीय परागार्थे
ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मा की जो 100 वर्ष आयु होती है उसके 2 भाग, 2 प्रार्थ होते हैं। पहले 50 वर्ष को पूर्वार्ध कहते हैं, दूसरे 50 वर्ष की आयु को उत्तरार्ध कहते हैं। इस समय संकल्प में जो ब्रह्मा की आयु चल रही है वो 50 वर्ष बीत चुके, दूसरे 50 वर्ष चल रहे, इसलिए कहते हैं द्वितीय पराराधे। और इसमें भी कल्प कौन सा चल रहा है? बोले श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत शुक्ल मंत्र। इसमें भगवान ने शुक्र अवतार लिया 88तमे युगे, और एक कल्प में 71 से भी ज्यादा चतुर्युगी होती है क्या? और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। कितने? 14। और इसमें इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है, बोलते हैं 7वें वैवस्वत शुक्ल मनवंतर है ना। 14 में 7वां चल रहा है। और 71, एक कल्प में 71 से भी ज्यादा चतुर्युगी होती है। इस समय जो चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, 28-27 बार बीत चुका है। देखो, सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर, ये 27 बार बीत चुका हो चुका है। 28वीं बार में भी सतयुग बीता, त्रेता बीता, कलयुग, द्वापर बीता, कलयुग आया। कलयुग में भी बोलते नहीं है 88तमे कलयुगे कल प्रथम जन्म, 28वां कलयुग चल रहा है और उसमें भी कलयुग का प्रथम चरण है। कलयुग की आयु कितनी है जानते हैं? 4,32,000, जिसमें 5,500 के करीब अभी बीती है। अब सोचो कलयुग का समय कितना अभी है, बहुत बड़ा है। अभी तो मान लो जन्म हुआ बच्चा है। हाँ, तो ये संकल्प माने जहां से आरंभ हुआ और यहाँ तक आते आते कलयुग, फिर कलयुग में ये बन, ये मनवंतर, ये कल्प और ये समय, ये स्थान, ये दिन, ये तिथि, और तब बोला जाता कौन सी कामना, माने वहां से जुड़ी है जो तुम धर्म कर रहे हो। बोलो राधे राधे। बात समझ में आई संकल्प की? अब ये बात धर्म से जुड़ा, कोई भी संकल्प हो वहां से। अब सुनिए, ऐसे ही पहला मनवंतर कौन सा बीता? पहले मनवंतर में मनोजी अधिपति है, नर नारायण ने इनकी रक्षा करी दैत्यों से। दूसरा हुआ स्वारोचिष मनवंतर, इसमें प्रियव्रत अधिपति रहे। तीसरा उत्तम नाम का अधिपति हुए, इसमें उत्तम प्रियव्रत पुत्र उत्तम ही अधिपति रहे। और चौथा मनवंतर आया तामस मनवंतर। बोलो राधे राधे। कौन सा? तामस। तामस मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लिया। क्यों लिया? बोले एक आसीत गिरिवरो राजन त्रिकोट इति विष्णुता क्षीरोदेनावृता से योजना इति मुच्यता। एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकोट। त्रिकोट नाम क्यों है? त्रि माने 3, कोट माने होता चोटियां। सोने की, लोहे की, चांदी की 3 चोटियां हैं। उसी त्रिकोट के चारों तरफ जंगल है। एक गजराज रह रहा है। एक दिन गजराज ने बहुत सा पेड़ों को तोड़ा तो उसे प्यास लगी, जल में प्यास बुझाई और प्यास बुझाने के बाद में क्या किया? वही जल सूंड में भर करके अपने बच्चों हाथों पे छोड़ने लगा। कल कल की आवाज हुई तो ग्रह राज ने आकर के गजराज के पैर को पकड़ लिया। और गजराज का जब पैर पकड़ा, गजराज ने छुड़ाना चाहा लेकिन छूट नहीं पाया। जब छूटा नहीं तो इनके साथियों ने छुड़ाना चाहा, साथी भी जब नहीं छुड़ा पाए तो साथी इनको ही छोड़ करके चल दिए। अच्छा, ये गजराज की कहानी नहीं है, कहानी तो गजराज की है, पर है हमारे सबके ऊपर। ए भैया, पानी जहाँ गिरेगा गिरने दो, आप सब तो कथा छोड़ दीजिए, उधर ही देख रहे हैं, सबका मुंह उधर घूम गया है। हे भगवान, बोलो राधे राधे। आपके ऊपर पानी नहीं गिरेगा। आज तो बरसना ही था, इतना ज्यादा बरसा था, यहाँ तो थोड़ी। भैया हमारे कह रहे थे कैसे नहीं होगा महाराज जी? अरे जब जन्म हुआ था तब तो इतना कुछ हुआ था, थोड़ा बहुत भी नहीं होगा है? बोलो राधे राधे।
तो आप सब तो यहाँ ध्यान रखिए, आप सब प्रयास कितना भी कर लें कि हम महाराज जी का ध्यान कर भटका, हम न भटकेंगे, हम बल्कि तुम्हें क्या और यहीं ले आएंगे। इसलिए ये कथा तो गजराज की है। जल पीने गया, गजराज का पैर ग्रह ने पकड़ा, लेकिन आप सब अध्यात्म से समझो, गजराज कौन है? ये जीव ही गजराज है। संसार ही समुद्र है जिसमें गृह रहता है। गृह माने घर, है ना? और घर में जाता कौन बसता है? जीव। गजराज माने प्यास लगी, प्यास माने वासना, प्रसार रूपी वासना रूपी प्यास को बुझाने के लिए क्या करता है? गृहस्थी में बसता, माने विवाह करता है। विवाह करता है, गृहस्थी में आया और गृह में कभी कभी इतना लोग झगड़ा करते हैं और इतना गुस्सा जाते हैं पुरुष कि बोले हम अब छोड़ के ही चले जाएंगे। बोलो, कई बार करते हैं, लेकिन कोई जाता है क्या? नहीं जा पाते हैं। काहे? बोले गृह का रजना ना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। बड़े बड़े पर्वतों से भी बढ़कर छोड़ने को चाहते लेकिन छूटता नहीं है। जैसे वो गजराज पैर पकड़ा गए में छुड़ाना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता। अच्छा, एक बात और होती है, जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा ही परेशान होता है, तो उसे लोग किनारा करके बैठ जाते हैं। नहीं मानते तो नहीं को कहने का मतलब समझाए समझाए परेशान, तो बोले समझेंगे नहीं, हम खुद ही समझ जाए। किनारे बैठा दिया गया और हुआ क्या? वृद्धावस्था आ गई, कान से सुनाई कम दे, आंख से दिखाई कम दे, फिर भी आस लगाए बैठे हैं पोता पोती आ जाए तो बड़े प्रेम करें। ये क्या है? ये वही आस है। संत कहते हैं पूरा जीवन लग जाता है। एक सूरदास ने पद लिखा, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्रह चरण लई पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। फिर क्या कहा? बोले चार पहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे। चार पहर युद्ध का मतलब हमारे आपके जीवन के चार पन होते हैं, बचपन से लेकर के विवाह से लेकर के कमाई और चौथापन आ जाता, लेकिन गृहस्थी में ही लगे रहते हो। बोलो सही है? हटता नहीं है। चार पहर का मतलब चारों पन इस गृहस्थी से, ग्रह से लड़ते रहे, माने गृहस्थी के लिए हम करते रहे। चार पहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे। मझधार का मतलब अब किनारा या वृद्धापना, जो चाहता जैसा बोलता है बेचारे सुनना पड़ता है। बोलो राधे राधे। जैसा जो जिसको मन में आए वही बोल देता है, लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते तो सुनना। चार पहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे, और नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। जब कभी ऐसा अपमान होता है तो कहते हैं भगवान अब नहीं, हमें अब अपने पास बुलाए। हताश हो जाते हैं। तो ऐसे जब अपने साथी छोड़ के चले, डूबने लगा गजराज, तो एक पुष्प सूंड से तोड़ा और कहा प्रभु अब आप ही सहारा हो। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, प्रभु अब आप ही दो ठिकाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना। जैसे भगवान को याद किया तो द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी, तो शंख चक्र गदा पद्मधार हरि पधार। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारी। श्याम कहे सूर सुनो, सूर कहे श्याम सुनो शरण हम तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण हम तिहारे। क्या? बोले अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण शरण हम तिहारे। गोविंद राखो शरण हम हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे।
जीवन हारे। भगवान ने जैसे ही सुना गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारो, जो भर सोड़ रहे जल ऊपर तब हरि नाम पुकारो। भगवान वहां से गिरधारी जी भागे नंगे पैर रंगीले मोहन सांवरिया। भगवान सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, हरि ऐसा बुलाया तो सुखदेव जी कहते हा कह पाए थी। तो जब कहा, जब भगवान ने ग्रह को मार करके गिरिराज को बचा लिया, उद्धार कर दिया भगवान ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कह रहे हैं प्रभु ये ग्रह और गजराज था कौन? भगवान ने ऐसी कृपा करी इन पर। बोले ग्रह ये एक ओह नाम का गंधर्व था, महात्मा देवल स्नान करते थे यमुना में, इसने पैर घसीटा, महात्मा को क्रोध आया, महात्मा ने श्राप दे दिया, जा तू जल का जीव हो जा। इसने कहा महाराज हमने चरण ही तो पकड़े थे, कौन सा अपराध किया था, क्षमा कर दो। दया आ गई, मुनिवर ने कहा ऐसे ही इस जल में रह करके चरण पकड़ते रहोगे तो एक दिन पैर पकड़ने से ही कल्याण हो जाएगा। आज गजराज का पैर पकड़ा है, और ये जो गजराज था वो इंद्रधुम्न नाम का राजा था। इसने घरबार राज छोड़ करके तपस्या में लग गया। तो वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था, अगस्त जी ने, जिनके श्राप से ये ऐरावत गजराज बना। आज दोनों का उद्धार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं प्रभु बुलाया तो गजराज ने, है ना सही बात, और उद्धार किसका किया? ग्रह का। जो अभी बात हो रही थी, जो मांग रहा था वृत्तासुर, वो बात यहाँ सिद्ध हो रही है। भगवान कह रहे हैं सुखदेव जी से, परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि बुलाया तो गजराज ने और उद्धार पहले किया ग्रह का, ऐसा क्यों किया? बोले भगवान का स्वभाव है क्या? बोले भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोले नारायण भगवान की जय हो। इसके बाद में कथा आती है समुद्र मंथन की। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक बार दुर्वासा जी के श्राप से समस्त देवता श्रीहीन हो गए। तब क्या हुआ? बोले तब समुद्र मंथन हुआ और देवताओं ने अमृत पान करके भगवान की सहायता से अपने स्वर्ग के प्राप्त करी। कैसे? बोले सुनो, एक बार दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करके आ रहे थे। मार्ग में भगवान ने अपने पहनी हुई माला दी दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी माला लिए आ रहे थे, मार्ग में मिले इंद्र। दुर्वासा जी ने वो माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने माला तो ली, परंतु उस माला को अभिमानवश ऐरावत के मस्तक पे डाल दी। ऐरावत ने भी उस माला को लिया और पैर के नीचे डाल के कुचल दिया, माने सम्मान ना हुआ। दुर्वासा जी जानते हैं आप सबसे क्रोधित दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, देवताओं तुम्हें बहुत अभिमान है, देवराजेंद्र जाओ तुम सभी देवता श्रीहीन हो जाओ। देवता सब श्रीहीन, राजा बलि का आधिपत्य हो गया। भगवान के पास में गए सब देवता। भगवान ने कहा जाओ राजा बलि से मित्रता करो, संधि करो और समुद्र मंथन करो। देवराज इंद्र कहने लगे राजा बलि हमसे मित्रता क्यों करेगा और हम कैसे देवता होके जाएं? भगवान बोले जाना ही पड़ेगा। कभी कभी काम बनाने के लिए अपना बिगड़ रहा हो तो जिससे नहीं बोलते उससे भी बोलना पड़ता। भगवान ने उससे कहा कैसे? तो भगवान ने एक युक्ति बतलाई, एक कथानक सुनाई। कौन सी? भगवान कह रहे हैं एक पिटारी में किसी समय एक सर्प और एक चूहा एक ही में बंद हो गया। वैसे तो सर्प का भोजन है चूहा, लेकिन जब दोनों एक पिटारी में बंद तो सर्प चूहे को खा नहीं सकता। क्यों? बोले अगर निकल लिया तो निकलेंगे कैसे यहाँ से? इसलिए सर्प ने कहा भैया चूहे मित्र, और जब मित्र का तो चूहा सिकुड़ा हुआ बैठा था, डर के मारे थोड़ा ढाढ़स बना, हिम्मत आई, फिर से कहा मित्र डरो नहीं,
तो और शक्ति आ गई। कहा मित्र परेशान न हो, डरो नहीं, मैं खाऊंगा नहीं। सच में? बोले 3 बार मित्र का आशीर्वाद करिए। पास में पहुंच गया, सर्प ने नहीं कहा। क्या करना है? बोले अब हम दोनों मित्र हो गए हैं, तो मित्र का दुख रज मेरु समाना, निज दुख गिर सम रज कर जाना। मित्र का दुख मित्र के लिए है। क्या करना है? बोले मित्र हम तो मार्ग बना नहीं पाते हैं और तुम्हारा यही काम है बिल बनाना। तो चूहे से कहा तुम रास्ता बनाओ तो हम दोनों बाहर निकल जाएं। चूहा बिल बनाने लगा और सर्प मुख डाल करके देखता है कि निकल जाएंगे आराम से। बनाते रहे और जब सर्प ने देखा कि हम आराम से अब निकल जाएंगे और तुरंत ही मार्ग के मुख माने जो बिल बनाया वहीं पर सर्प आके बैठ गया, चूहा पीछे हुआ। सर्प ने अपना फन ताना। चूहे ने कहा महाराज मित्र आप ऐसी दृष्टि क्यों बना रहे जैसे हमें निगल जाओगे? आपने तो कहा हम मित्र हैं, निगलेंगे नहीं, खाएंगे नहीं। बोले वो तब कहा था जब हमारे निकलने के लिए कोई मार्ग नहीं था। भूख तो तब भी लगी थी, लेकिन तब खा लेते तो हम कहाँ जाते। इसलिए अब नहीं छोड़ने वाले, अब तो हम भोजन भी करेंगे और बाहर भी आराम से। देर न लगाई चूहे को सर्प ने निकल लिया और बाहर भी जा। भगवान ने कहा ऐसे ही तुम्हें जाना, मित्रता करना है और राजा बलि को अमृत का लालच देना, तैयार हो जाएंगे। मंथन के लिए आप मद्राचल पर्वत ले आना, कोई दिक्कत हो तो याद करना तो सहायता करेंगे। जब समय आ जाए मंथन होने लगे तो सुनो, बासुकी नाग को रस्सी के लिए प्रयोग करना, अमृत का लालच देना, वो भी आएंगे। और भगवान कहने लगे देखो तुम देवताओं दैत्यों से ये कहना कि हम मुक्ति और रहेंगे, तो देवताओं दैत्य स्वयं कहेंगे हम अशुभ पूंछ की ओर नहीं रहेंगे, इसलिए तुम्हें पूंछ की ओर रहना है। जब पूंछ की ओर तुम रहोगे तो मुख से जो ज्वालाएं निकलेंगे उससे तुम झुलसोगे नहीं, काले नहीं पड़ोगे। सारी युक्ति भगवान ने बतलाई। देवता दैत्यों में संधि हुई। बासुकी नाग आया, मद्राचल पर्वत लेकर के देवता आ रहे थे। इतना विशाल है कि कई देवता के नीचे दबने लगे। भगवान को याद किया, उसी समय भगवान कच्छप रूप धारण करके अपनी पीठ पे धारण करके मद्राचल को ले आए। बोले कच्छप भगवान की जय। और इसके बाद जब मंथन का समय आया तो देवताओं ने कहा हम तो मुख की ओर रहेंगे। दैत्य बोले हम अशुभ पूंछ की ओर क्यों रहे, हम खुद मुख की ओर रहेंगे। देवता तो ये चाहते थे, भगवान बतला चुके थे। देवता हुए पूंछ की ओर, दैत्य हुए मुख की ओर और मंथन होने लगा। तो सबसे पहले हलाहल विष निकला और विष निकलते ही देवता दैत्य दोनों पीछे हट गए। देवताओं ने कहा क्या करें? भगवान ने इशारा किया जाओ भगवान शिव को दे आओ, कह देना विष्णु ने भेजा, ये प्रसाद है। लेकर के हलाहल विष पहुंचे भगवान शिव के पास में। भगवान से कहा प्रसाद है, श्री हरि ने भेजा है। भगवान भोलेनाथ ने लिया और उसको व्यास जी लिख रहे हैं तथा करतली कृत्य प्लापे हलाहलम विषम। भगवान ने क्या किया? करतली कृत्य माने हथेली में अपने लिया। तथा करतली कृत्य व्याप्य हलाहलम विषम अवच्छन महादेव कृत्या कृपया भूत भावना। और भगवान पान कर गए। देवता देख रहे हैं, घबरा रहे हैं। प्रभु भगवान बोले क्या हुआ? बोले आपने जहर पी लिया। भगवान बोले तो क्या और है? बोले नहीं। क्यों चिंता करते हो? हमारे हृदय में राम नाम पहले से ही है। और भगवान ने जो विष पिया शिव जी ने उसको गले में ही रोक लिया, इसलिए इनका कंठ पड़ गया नीला। और भगवान शिव कहने लगे देखो राम तो पहले था, विष बाद में गया। राम के आगे विष जोड़ो क्या होगा? बोले विश्राम। पहले तो आराम राम ही था, अब तो विश्राम ही विश्राम है। हमें कोई चिंता नहीं। भगवान शिव का नाम पड़ गया नीलकंठ, कंठ नीला हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। भगवान शिव ने जब पान कर लिया तो अब जो प्रबंधन हुआ तो उच्चै श्रवा घोड़ा ऐरावत हाथी निकला, देवराज इंद्र को मिला।
कामधेनु गाय मिली, वशिष्ठ जी को दी गई। अप्सराएं निकली, राजा बलि के, राजा इंद्र के दरबार में गई। वैश्याएं निकली, राजा बलि को मिली। वारुणी नाम की मदिरा निकली, दैत्यों ने पान करी। कौस्तुभ माला निकली, भगवान नारायण ने धारण करी। पंचजन्य शंख निकला, भगवान ने धारण किया। और इसके बाद हेलो हेलो श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाजहु लागत सब्जी लागत। भगवान ने साक्षात अबकी बार श्री देवी जी निकले। श्री देवी का मतलब लक्ष्मी जी, बॉलीवुड वाली नहीं। लक्ष्मी जी को जैसे देखा तो देवता, इतनी सुंदर है लक्ष्मी जी, देवता बोले हमारे पास में आओ। लक्ष्मी जी ने कहा आप स्वार्थी हो, हम नहीं जाएंगे। तो दैत्य बोले हमारे पास आओ। लक्ष्मी जी बोली आप क्रोधी हो, तुम्हारे पास भी हम ठहरवे वाली ना है। लक्ष्मी ना तो क्रोधी के पास रहती है, ना स्वार्थी के पास। किसके पास टिकती है? भगवान नारायण आए जो धर्म को धारण करने वाले हैं। नारायण को लक्ष्मी ने माला पहनाई और लक्ष्मी नारायण को लेकर के चले गए। और सदा के लिए वास्तव में जो धर्म करता रहता है, धन तो कमाता है, धन तो सभी कमाते हैं, पर जो धन से धर्म करता रहता है उसके यहाँ कभी बड़ी आपत्ति विपत्ति नहीं आती है और सदैव वृद्धि पे वृद्धि ही होती रहती है। क्यों? धर्म जो करता है, धर्म की रक्षा करता, तो धर्मो रक्षित, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्मवान के पास में मार्ग स्वयं बनते चले जाते हैं, बनाना नहीं पड़ता है। ये बात हम नहीं, मानसकार ने लिखी, शास्त्र भी कहते हैं। कैसा? जिम सरिता सागर महु जाए। सागर कहता है क्या नदियों से हमारे में आओ? नहीं, लेकिन नदियां स्वयं जाती हैं। ऐसे ही कि जिम सरिता सागर मोह जाए और जत पिता ही कामना। जिम सरिता सागर मोह जाए, सागर मोह जाए, जत पिता ही कामना। जत बताए कामना नाही। वैसे ही दिन सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए। धर्मशील जाए भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर गए। और इसके बाद में 14वें बार में साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत घट लेकर प्रकट हुए। दैत्यों के राजा बलि ने भगवान के हाथ से अमृत घट छीन लिया था खड़े हुए। राजा बलि आगे आगे, दैत्य पीछे पीछे, देवताओं से पीछे दौड़ लगी। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। भगवान धन्वंतरी ने सोचा बना बनाया काम बिगड़ गया, तो दूसरा भगवान ने उसी समय मोहिनी रूप बनाया
इतने सुंदर देवी बने, उल्टे पल्ले की साड़ी पहने, हाथ में कंदुक लिए, गेंद उछाल रहे, गेंद ऐसे पकड़ रहे, फिर उछाले, फिर पकड़े। राजा बलि ने देखा हमारे पास समस्त हम त्रैलोकपति तो है ही है, अमृत घट ही है, ये इतनी सुंदर देवी जी अगर हमारी रानी बने तो हमसे बड़ा और कौन। कहा देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, और सुनो अगर तुम हमारी रानी बन जाओ तो हम त्रैलोकपति हैं। लक्ष्मी जी ने, नारायण ने देखा मोहिनी रूप। भगवान बोले ये बताओ ये तुम्हारे हाथ में क्या है, अमृत घट। ये सब पीछे दौड़ लगाए चले आ रहे, कौन है, बोले सब भाई है। दौड़ क्यों लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा सब लड़ रहे हैं। कहा हाँ बात तो ऐसी क्यों, बोले हम सब, हमारी माताएं दो पिता एक हैं, हम सब भाई भाई हैं, पर आपस में ये बात हुई थी समुद्र मंथन होगा, अमृत निकलेगा, आपस में बांट के पी लेंगे, तो फिर चाहे जितने युद्ध करें लड़े मरेंगे नहीं। फिर क्या हुआ, बोले अमृत तो समुद्र मंथन तो हुआ, अमृत निकला, लेकिन अमृत घट लेकर के हम सोच रहे हम ही दैत्य ही पी लें, देवता न पिए। इन्होंने कहा तब तुम हमसे विवाह कर चुके। क्यों, बोले आप स्वार्थी हो और लड़ते रहोगे तो कुछ नहीं, तो कैसे विवाह करेंगे। मोहिनी अवतार भगवान बोले ये पहली बात तो ये अमृत घट में दे दो, और आप लड़ाई मत करो, सब लाइन से बैठ जाओ, अमृत घट सबको बराबर बराबर हम पिला दें, फिर आपके रात जो मन हो सो करो। ठीक है। अब भगवान ने अपनी माया दिखाई, एक लाइन में पूरब मुख करके देवताओं को बिठाया, दैत्यों को पश्चिम मुख करके बिठा दिया, माने पीठ में पीठ के हुए। लेकिन कितने भी लोग अनजान हो, उन अनजानों में कोई एक बहुत जानकार होता है और वो तुरंत विचार लगाता है। हाँ, इन दैत्यों में भी एक स्वरभानु नाम का दैत्य है, और सोचेगा यहां न कोई गांव न कोई शहर, इतनी सुंदर देवी थी, टमटम भी नहीं चलता, आई काहे से, हमारे यहाँ टमटम बोलता है ना, तो उन्होंने कहा ये भी नहीं, कोई साधन नहीं, कोई शहर नहीं, आई कहां से, इतनी सुंदर हो न हो ये विष्णु की चाल हो। इसलिए वो स्वर भानु दैत्य बैठा तो था दैत्यों की लाइन में, उधर मुख करके घूम करके इधर दैत्यों की लाइन में सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। मोहिनी रूप भगवान अमृत पिला रहे, दैत्यों के राजा बलि से कहा देखो पहले ऊपर पतला पतला पानी जैसा ये देवताओं को पिला दें, फिर नीचे बढ़िया वाला गाढ़ा गाढ़ा रह गया ना, वो सब तुम्हें पिलाएंगे। दैत्य मान गए और भगवान पिलाने लगे अमृत। और जैसे ही देवता अमृत पी रहे थे, सूर्य चंद्रमा के पास भगवान अमृत पिलाते हुए निकले। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया प्रभु हमें तो पिलाया, लेकिन हमारे बीच में ये बैठे ये भी पी गए, कौन है, बोले ये असुर है। इशारा किया प्रभु, पी गए। भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया, शीश कट गया, लेकिन मृत्यु नहीं हुई, मरा नहीं। क्यों, अमृत पान कर चुके थे। अब एक के दो हो गए, पहले स्वरभानु एक था, अब दो हो गए, राहु और केतु। ये तब से अभी तक सबको परेशान कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं संसार में परेशान न हो गए, थोड़ा बहुत ज्यादा। हाँ भैया, इस समय तो हम 4 महीने तुम्हारा बेटा परेशान है, लेकिन हमारे परमात्मा की कृपा है, सब आनंद है। और जानेंगे परमात्मा से कृपा करेंगे, आप सबका सहयोग बढ़ जाए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित फिर क्या, सुनो, जैसे ही भगवान को दैत्यों को पता चला कि हमारे साथ छल हुआ, और एक और गुड़ बात बताए, महापुरुष समाधान देते हैं, जो ये लहसुन और प्याज की पत्ती देख रहे हो, ये जो इसका शेष जब कटा तो मुख से जो लाल गिरी है, सफेद होते हैं ना, इससे लहसुन की उत्पत्ति है। हजारों औषधियों के गुण है इसमें, लेकिन ये दैत्य के मुख से निकले है तो अमृत तुल्य, लेकिन तामसी है। ऐसे ही प्याज जो गले से रक्त मिश्रित लाल नहीं है, तो उससे प्याज की उत्पत्ति, इसलिए प्याज लाल और सफेद मिक्स रहेगा। उन्होंने कहा ऐसे इन
इसीलिए वर्जित होता है। वैष्णव भक्तों का इसको सेवन नहीं करना चाहिए, ये तामसिक भी होता है। चाहे आप प्रैक्टिकल करके देखिए, 2 महीने ये सब सेवन करिए और 2 महीने बिल्कुल सादा भोजन करिए, आपका मन मस्तिष्क शांत रहेगा, पल पल में क्रोध नहीं आएगा, दोनों गुण होते हैं। इस समय सात्विक बनकर के परमात्मा की सेवा करो, परमात्मा वही खाओ, वही घर में प्रसादी बने जो ठाकुर का भोग लगे तो उसका दुख समाप्त हो, हमारा परिवार, हमारा धर्म है, हमारे घर परिवार रिश्तेदार सब स्वस्थ हो, ऐसी कामना करें। दैत्यों को पता चला हमारे साथ छल हुआ, समझता शस्त्र लेकर युद्ध करने लगे, पर देवता अमृतपान कर चुके थे, देवता विजयी हुई, दैत्य सब मारे गए। राजा बलि को शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया और कहा, राजन यदि अब तुम विजयी होना चाहते हो, देवताओं पर विजय चाहते हो, तो एक ही साधन है, क्या? ब्राह्मणों की सेवा करो, यज्ञ करो, ब्राह्मणों को दान करो, इतना दान करो, इतनी सेवा करो कि ब्राह्मण यदि प्रसन्न हो गए, तुम्हें आशीर्वाद मिल गया, तो संसार में भगवान भी तुम्हें हराने वाले नहीं है। और मानसकार ने कहा, कवच अभेद विप्रपद पूजा, यही सम विजय उपाय। कवच अभेद विप्रपद पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। राजा बलि यज्ञ करने लगा और ऐसा दान किया, इतना दान किया, ऐसा यज्ञ किया कि त्रैलोक में नाम हुआ। इंद्र घबरा गए, अश्वमेघ योग्य हो रही, हमारा इंद्रासन चले जाएगा। भगवान से कहा, भगवान बोले चिंता मत करो। इधर कश्यप महात्मा की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्य है, अदिति से देवता। दिति को कुंसमन बतला चुके थे, जिससे 49 मरुदगण हुए। अदिति माता ने पूछा, हमें कोई ऐसा व्रत नहीं अभी तक बतलाया जो हमारे यहाँ भी भगवत स्वरूप कोई बालक होता है। जब कहा तो कश्यप महात्मा ने पयो व्रत बतलाया। देखो, जिनको संतान की कमी है, संतान नहीं है, संतान पुत्र चाहते हैं, तो ये भागवत में स्पष्ट लिखा है, इस व्रत को किया जाए तो पुत्र की प्राप्ति, पुत्र ही नहीं सुपुत्र हो जाएगा। क्यों? क्या व्रत है? फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की परिपदा से लेकर द्वादशी तक सिर्फ दूध पी करके, गाय का दूध पीकर पति पत्नी व्रत रहे, नारायण भगवान की प्रतिमा रखकर, कलश रख करके पूजन करें, 12 दिन पूजन करें, उसके बाद में विप्रों को जिमाए, भगवान की कृपा होगी, पुत्र ही होगा, सुपुत्र होगा। भागवत का वचन है। और यही व्रत माता अदिति ने किया, जिससे भगवान 52 रूप में प्रकट हो गए। बोले 52 भगवान की जय हो। और हमारे प्रभु जब बड़े हुए तो एक संस्कार बढ़िया, आजकल का उसका नियम ही टूट गया है। विवाह न हो तो, जब विवाह तय होता तब जनेऊ होता है। भगवान ने क्या किया? देखो, आप सबसे निवेदन हम तो करते हैं और संत महापुरुष कहते हैं, संस्कारों पे पहले ध्यान दो। 16 संस्कार हैं, 16 प्रकार का पूजन है और 16 श्रृंगार है, तीनों का समावेश। अगर संस्कार बिगड़ा, शुरुआत से अगर आपने संस्कार नहीं डाले तो बाद में बच्चे सम्मान करना भी भूल जाते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, इसलिए सदैव संस्कार से युक्त करिए। बालकों के सामने ऐसे रहो, यदि कोई बड़ी से बड़ी बात भी है तब भी घर में कलह नहीं। क्यों? आज वो सुनेंगे, कल को तुम्हारे पर बोलने लगते हैं। पहले का समय दूसरा था।
क्योंकि पहले मोबाइल का जमाना नहीं था। बोलो राधे राधे। अब उन्हें सिखाना कुछ नहीं है, वो सब पहले से थे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए हमें अधिक से अधिक, क्योंकि अब की जो शिक्षा हो गई वो भी अर्थ प्रधान हो गई। पहले की शिक्षा संस्कार प्रधान थी। भगवान बावन का जब जनेऊ हुआ तो भगवान सविता ने आकर के गायत्री उपदेश किया, माता अदिति ने कौपीन पहनाई, सरस्वती ने राज की माला दी, सप्तऋषियों ने कुशा दी, ब्रह्मा ने कमंडलू दिया और वरुण ने छत्र दिया। भगवान के भिक्षा पात्र कुबेर जी ने दिया और माता पार्वती जी ने स्वयं आकर के भिक्षा डाली। और भिक्षा जब जनेऊ का एक और नियम होता है, भिक्षा मांगते हैं तो अब तो बाद में भिक्षा घर ही में मांग ली जाती, लेकिन पहले का नियम था 2 4 5 गांव मांगना ही पड़ता। भगवान का जब उपनयन संस्कार हुआ तो भगवान भी गुरुदेव की आज्ञा से भिक्षा मांगने गए। कहाँ? राजा बलि के यहाँ। आज हम बार बार कहते हैं, देखो पहले के गीत भी अब इसमें भी लिखा है, क्या गाया? तेरे द्वारी खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वारी खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा कल्याण, ओ तेरी युग युग रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। भगवान पहुंचे राजा बलि के द्वार पर। जैसे आवाज दी, राजा बलि सामने से आया। भगवान को देखते ही पहले तो बहुत देर देखता रह गया, ऐसे सुंदर बटु ब्राह्मण, और फिर हाथ जोड़ते नमन करते हुए कहा, प्रभु स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मां किं करवाणि वा ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् वपुर्धरम। हे प्रभु आप कौन हो? स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपको देखते ही मेरे मन के मानो सारे विकार हट गए। भगवान से कह रहे हैं, प्रभु आप ब्रह्मर्षि हो, तपस्वी हो, कपिल मुनि कौन हो? अपना परिचय दो, और क्या मैं सेवा करूं तुम्हारी? ऐसा लगता है आपको देख करके अपना सर्वस्व निछावर कर दूं। ऐसा ब्राह्मण आज तक हमने नहीं देखा। भगवान बोले, धन्य है, जैसा हमने सुना था वैसा दिख भी रहा। राजा बलि बोला, मतलब? बोले, तुम्हारे दादा परदादा की हमने चर्चा सुनी, प्रहलाद इतने बड़े भक्त थे जिनके कारण भगवान नरसिंह रूप में आए, और उनके तुम होते हो। जैसे दादाजी की तक की बात बताई भगवान ने, राजा बलि तुरंत चरणों में गिर गया। ये बहुत पहुंचे हुए ब्राह्मण, देखने में छोटे हैं लेकिन हैं बहुत बड़े हैं। हाँ, भगवान के सामने कहा, प्रभु धन्य है, हम अपने दादा परदादा के इस कीर्ति को धूमिल नहीं करेंगे। बताओ आज आपका आने का कारण क्या है? हम क्या आपको दान कर दें? राज दे दें, भूमि धन भवन कोष दे दें सारा? भगवान बोले, नहीं चाहिए। तो प्रभु बताओ, क्या आपका विवाह नहीं हो रहा है? क्योंकि आप छोटे छोटे नाटे से जल्दी विवाह तो होता नहीं ऐसे। बोले, अगर विवाह ना हो रहा तो अपने हम नगर में कोई ब्राह्मण कन्या देखें तुम्हारी जैसे तो विवाह करा दे। भगवान बोले, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है।
तो आज्ञा करो ना, मेरा मन बहुत लालायित हो रहा है प्रभु, बहुत प्रसन्न है, मांगो ना कुछ। भगवान बोले इतना अगर कह रहे हो तो सुनो राजन, तस्मात् दत्त महिमीषद वरेणावर्धर सभात। अगर देना ही चाहते तो एक काम करो, पदानि तीनि दैत्रेण संहिताम पदाम मम। अब बात समझिए, भगवान क्या कह रहे हैं, पदानि तीन दैत्रेण संहिताम पदाम मम। मम्मा ने मेरे द्वारा कहा 3 पग भूमि दो, वो भी हम अपने पैरों से अपनी स्वेच्छा से, संहिताम पदाम मम हम नापे। राजा बलि थोड़ी देर तो चुप रहा, बोला बाप दिखने में छोटे हो, तुम्हारी बुद्धियों छोटी है लागत। कहे अरे इतने बड़े राजा के यहाँ आकर के सिर्फ 3 पग भूमि है। भगवान बोले राजन ये तो मांगने वाले की इच्छा पर निर्भर करता कि वो क्या मांगेगा। अरे आपको देना है दीजिए, नहीं देना है ऐसा क्यों कह रहे हैं। बोले महाराज काहे के लिए परेशान करे हो, 3 पग भूमि जहां मन हो वहां मांग, नाप लो। एक तो छोटे छोटे तुम्हारे पैर कितना नाप लेंगे। भगवान बोले ऐसे नहीं नाप लेंगे। क्यों? बोले बिना संकल्प के हम कोई दान नहीं लेते, हम ऐसे ब्राह्मण नहीं है, हम संतोषी ब्राह्मण है, जितना चाहिए उतना ही लेते हैं और वो भी संकल्प के सही। अच्छा राजा बलि कहने लगा वाह प्रभु इतनी देर से बहस करे हो, कहते दे दो राजन और समझाते हमको नीति धर्म। मांगी तो मांगी क्या मांगी, मांगी तो पृथ्वी 3 कदम। मांगी तो मांगी क्या मांगी, मांगी तो पृथ्वी 3 कदम। राजा बलि ने कहा महाराज मांगो, मांग लिया लेकिन संकल्प करो, कोई बात नहीं। विंध्यावती से कहा जाओ जल ले आओ। विंध्यावती की पत्नी गई, जल गढ़ुआ में लेके आई। जैसे राजा बलि को देखा कि ये संकल्प करने जा रहे हैं, गुरु जी आ गए शुक्राचार्य। उन्होंने पहले वचन लिया था जो हम कहेंगे वही करोगे, अगर हम कहेंगे दान देना तो देना, नहीं देना। राजा बलि के कान में आकर के कहते राजन क्या हुआ। बोले मां देही मत दो। शुक्राचार्य जी से राजा बलि ने कहा गुरुदेव आप ही कहे थे, आपने ही तो वचन भरवाया था कि दान करो ब्राह्मणों को। इतने सुंदर ब्राह्मण आ गए और मांगा 3 पग भूमि, तो क्यों नहीं दान करता। राजा बलि ने जब ऐसे कहा तो शुक्राचार्य कहने लगे इतने ब्राह्मण आए अभी तक किसी ने ऐसी बात कही जैसी ये कह रहे हैं। देखने में छोटे हैं, संकल्प करके अगर लिया अपने हिसाब से नापा, तुम्हारे पास कुछ रह नहीं जाए। क्यों? ये कौन है? राजा बलि ने कान में कहा। राजा बलि से शुक्राचार्य ने कहा कान में सुनो, राजन छल है राजन, ये 52 विष्णु अवतारी है। ये 52 में 54 56 सब यही है। इसलिए माँ दे ही, मामा ने नहीं दे माने मत दो। राजन छल है राजन की 52 विष्णु अवतारी है।